के नक्शे पर ऐसी जगहें भी मिलती हैं जो भारत जैसी लगती ही नहीं। सड़कें चौड़ी हैं, हवा साफ है, घर एक दूसरे से दूर खड़े हैं और सबसे अजीब बात, यहाँ खामोशी सुनाई देती है। झारखंड का एक छोटा सा कस्बा, मैक्लुस्कीगंज। ये कोई सामान्य गांव नहीं, ये एक योजना थी, एक सपना था और उस सपने के पीछे छुपा था डर, पहचान का संकट और भविष्य की चिंता। सवाल ये नहीं कि ये जगह कहाँ है, सवाल ये है कि ये जगह ऐसी क्यों है। मैक्लुस्कीगंज को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ब्रिटिश राज अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। एंग्लो इंडियन समुदाय, जो कभी अंग्रेजी प्रशासन की रीढ़ माना जाता था, अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा। सरकारी नौकरियां कम होने लगी, रेलवे और दफ्तरों में उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। सबसे बड़ा डर ये था कि आने वाले समय में उनका स्थान क्या होगा। वे न पूरी तरह ब्रिटिश थे कि इंग्लैंड लौट सकें और न ही पूरी तरह भारतीय माने जाते थे। ये पहचान का संकट था, एक मानसिक दबाव, और इसी दबाव ने जन्म दिया एक विचार को। एक ऐसी जगह जहां वे अपने नियमों से जी सकें, बिना डर के, बिना भीड़ के, बिना राजनीति के। इस विचार को साकार करने के लिए एक ऐसी भूमि चुनी गई जो शहरों से दूर हो, पर पूरी तरह कटी हुई ना हो। झारखंड के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसी ये जगह उनके लिए आदर्श थी। यहाँ शांति थी, प्राकृतिक सुरक्षा थी और एक अलगाव था जो उन्हें सुकून देता था। रेलवे कनेक्शन होने से दुनिया से रिश्ता बना रहता, लेकिन भीड़ और शोर से दूरी बनी रहती। मैक्लुस्कीगंज को बसाया नहीं गया, इसे सोच समझ कर रचा गया, एक प्रयोग की तरह, एक नई शुरुआत की तरह। जब इस कस्बे की योजना बनाई गई तो सोच बिल्कुल साफ थी। ये जगह भारत के आम कस्बों जैसी नहीं होगी। यहाँ जीवन भीड़ के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि स्थान और व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमेगा। इसलिए सड़कें चौड़ी रखी गई, घर एक दूसरे से दूर बनाए गए, रहने और व्यापार के इलाकों को अलग रखा गया। ये केवल वास्तुकला नहीं थी, ये एक जीवन दर्शन था। शांत, अनुशासित और संतुलित जीवन का दर्शन, जहां हवा को भी जगह मिले और इंसान को भी। इस योजना का सबसे बड़ा प्रतीक था बंगला संस्कृति। यहाँ घर सिर्फ दीवारें नहीं थे, वे एक निजी संसार थे। बड़ा आंगन, हरियाली, ऊंची छतें, चौड़े बरामदे। ऐसा डिजाइन जो मौसम और मानसिक शांति दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये भारतीय संयुक्त परिवार संस्कृति से बिल्कुल अलग सोच थी। यहाँ निजता को सम्मान दिया जाता था। आज भी जब कोई इन पुराने बंगलों को देखता है तो लगता है जैसे ये दीवारें किसी बीते युग की कहानी चुपचाप सुना रही हों। मैक्लुस्कीगंज की योजना में समुदाय और धर्म की भी गहरी भूमिका थी। चर्च सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, वो सामाजिक जीवन का केंद्र था। चर्च के आसपास स्कूल, खेल के मैदान और सामुदायिक स्थल बनाए गए। रविवार सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, पूरे कस्बे की धड़कन था। संगीत, प्रार्थना और मेलजोल, सब एक अनुशासित व्यवस्था के साथ। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जहां लोग जुड़े रहते थे, लेकिन शोर और भीड़ के बिना। यहाँ का जीवन धीमा था, शांत था और नियमित था। सुबह की सैर, शाम की चाय और रात की खामोशी। संगीत, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता। ये कस्बा दौड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए बनाया गया था। न बड़ा बाजार, न ट्रैफिक का शोर, सिर्फ सुकून। इसीलिए मैक्लुस्कीगंज सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास बन गया। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज़ादी के बाद एंग्लो इंडियन समुदाय का बड़ा हिस्सा विदेशों में बस गया। बंगले खाली होने लगे, रख रखाव कम होने लगा, जमीन के कागज उलझने लगे। गैर मजरूआ, लीज, लगान, ये शब्द इस शांत कस्बे की नई सच्चाई बन गए। जो योजना कभी ताकत थी, उपेक्षा के कारण वही कमजोरी बन गई। एक सपना धीरे धीरे सवाल बन गया। आज मैक्लुस्कीगंज भारत के सामने एक आईना है। ये हमें याद दिलाता है कि शहर सिर्फ ईंट और सड़क से नहीं बनते। शहर बनते हैं लोगों की सोच से, उनके डर से और उनकी उम्मीदों से। एंग्लो इंडियनों ने यहाँ सिर्फ घर नहीं बनाए थे, उन्होंने एक जीवन शैली बनाई थी। और आज जब हम इस जगह को देखते हैं तो ये सिर्फ इतिहास नहीं लगता, ये एक सबक लगता है। शायद हम आधुनिक शहर तो बना रहे हैं, लेकिन जीने लायक जगह बनाना भूल रहे हैं। मैक्लुस्कीगंज हमें सिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि खुली हवा, शांति और इंसान के लिए जगह भी है। और यही इस कहानी का असली संदेश है। जगहें ईंटों से नहीं, सपनों से।